अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो चलते हैं अपनी मुर्गियों की कंडीशन देखते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा वाहिद छोटा सा कारोबार है जो किसी भी की स्मॉल इनकम जो है आपको जनरेट करके दे सकता है। और इसको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको छोटे लेवल पर काम करने के लिए। बस आपके पास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए और आपको इनको पालने का तरीका आना चाहिए ताकि आप इनसे अंडे ले सकें। मेन चीज़ इनकी अंडे है। अगर आप अंडे लेने में कामयाब हो जाएं तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, और अगर आप अंडे लेने में कामयाब नहीं होते तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आपको लॉस में जाएंगे। दूसरा ये कि इनको जो जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियों से आपने बचाना है। इनकी हेल्थ कंडीशन का आपको पता होना चाहिए कि कब कब इनको कौन कौन सी बीमारी अटैक कर सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बज़ाहिर देखने में मुर्गियाँ पालना घर में और कोई आसान सा काम नज़र आता है, लेकिन इसके लिए भी आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बहुत सारे और मसले मसाइल आते हैं जिनका जो एक्सपीरियंस है आपको इनको रखने के बाद ही होता है। नया बंदा जब लेके आता है, एक मेरा दोस्त है वो उसने फैंसी बर्ड्स लेके आया था 20,000 रुपये के। मुझसे मशवरा कर रहा था क्या करूं बताओ मुझे इस तरह से। तो उसको फार्म पर भी बीमारी आ गई। उसने छोटा सा सेटअप छत के ऊपर बनाया। मैंने उसे काफ़ी गाइड किया, लेकिन मैं उनकी परिंदों की फ़िज़िकल कंडीशन यहाँ से नहीं देख सकता था, जिसकी वजह से उसको मैं प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया। मैंने उसे फिर मशवरा दिया कि आप किसी डॉक्टर को बुला लो। उसके 3-4 परिंदों का नुकसान हो गया। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले कभी नहीं पाले, तो आपको लॉस के 70% चांसेस होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जो हैं मुर्गियाँ घर में रख के पालते हैं। 8-10 मुर्गियाँ रखना कोई मुश्किल नहीं होता, उनमें उनकी खुराक पूरी हो जाती है, अंडे भी देती हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा तादाद में मुर्गे रखते हैं तो आपको अंडे लेना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि उनको प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं दे पाते आप। उनके जितनी यानी कि उनकी खुराक बनती है वो उतनी खुराक नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मुर्गियाँ अंडे नहीं देती। अब मेरी मुर्गियों की अगर मैं बात करूं तो एक 2-3 मुर्गियों ने अभी अंडे देना स्टार्ट किए थे। एक बहुत ही प्यारे कलर की वाइट फुल वज़न वाली मुर्गी का अंडा देने के लिए वज़न 1300 ग्राम होना ज़रूरी होता है, और ये तकरीबन जनरल कंसिडर किया जाता है आम तौर पर, यानी कि 1300 ग्राम की जो मुर्गी है ना वो अंडा स्टार्ट करती है। लेकिन अगर थोड़ी सी ब्रीड अच्छी हो, उसको अच्छा आप डाइट दें, तो वो 1100 ग्राम तक की भी जो है मुर्गी अंडा दे देती है। 1100-1200 ग्राम वज़न करके भी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। छोटा अंडा होता है साइज़ में। अब मेरी जो 3 मुर्गियाँ तकरीबन अंडे दे रही थी अभी, इनमें से टोटल सिर्फ 2 से 3, और उनमें से भी किस्मत चेक करें आप कि इस गेट के नीचे से थोड़ी सी मामूली सी जगह थी सिर्फ, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये सिर्फ इतनी, ये पतली सी जो है इससे ऊपर यहाँ खला था। ये रात को मुर्गियाँ ये सारी जगह को छोड़ के ना यहाँ के बैठ के सो जाती हैं। मुर्गी का ऐसा परिंदा है कि इसको रात को नज़र नहीं आता। इसको बिल्ली जो है इसको रात को नज़र आता है। तो यहाँ हमने ईंटें लगाई होती थी, हमने थोड़ी सी सुस्ती की और बिल्ली ने यहाँ से बाहर से पंजा डाल लिया और इसको जो है मुर्गी को सिर्फ गर्दन उसकी मतलब कि हमला करके पकड़ ली। बाकी मुर्गी यहाँ अंदर पड़ी थी और गर्दन उसकी थी ही नहीं। यहाँ बाकी मुर्गी सारी पड़ी थी ऐसे। अब पता नहीं किस हिसाब से उसने हमला किया कि सीधी डायरेक्ट गर्दन ही पकड़ लिया उसकी। हालांकि मुर्गी की आदत है, मुर्गी सर जो है अपना पर के अंदर दे के सोती है, तो उसने कैसे उसका सर पकड़ लिया, बात समझ से बाहर थी। और इतनी थोड़ी सी जगह से कैसे वो हमला करके ले गई। वही एक मुर्गी सबसे रेगुलर थी अंडे देने में, वाइट कलर की, सबसे बड़ी मुर्गी भी वही थी इनमें। इन सब की दोस्तों एज एक जैसी है। ये एक दिन का चूज़ा था जब मैंने लिया था हैचरी से। डायरेक्ट मैंने हैचरी जाकर एक डब्बा मिल जाता है 100 चूज़ों का। ये 100 चूज़ा मैंने लिया था, जिसमें से इस टाइम मेरे पास इतनी जो बर्ड्स हैं इस टाइम ज़िंदा हैं, बचे हुए, अल्लाह का शुक्र है। तो वो एक मुर्गी फिर मुझे बड़ा उसका दुख हुआ कि यार बाकी चलो हमला होना ही था तो कोई और हथे चढ़ जाती तो फिर भी खैर था। जो एक रेगुलर अंडे वाली थी वो चली गई, वरना मुझे डेली के 1-2 अंडे आना शुरू हो गए थे। अब जब से वो मुर्गी नहीं रही तो बाकी मुर्गियाँ भी अंडे देना स्टार्ट नहीं हुई। तो इसलिए अब अंडा आता है, एक आ जाता है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 2 दिन नागा आ जाता है, कभी कोई भी नहीं आता, कभी 2 अंडे। मैक्सिमम 3 अंडे मैंने उठाए हैं अब तक, और इससे ज़्यादा नहीं। इनकी खुराक पर बहुत ज़्यादा मुनसर करता है। अगर आपकी मुर्गियाँ भी अंडे नहीं देती तो आप अपनी डाइट को, मुर्गियों की डाइट को बेहतर करें। जब ज़्यादा होती हैं, मैंने इंटरनेट से भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो उसने कहा कि आपकी मुर्गियों को डेली अगर इनकी तादाद
55 है टोटल, क्योंकि इनकी तादाद इस टाइम 55 है टोटल। तो 55 टोटल अगर इनकी तादाद है तो आपको डेली की इनको फ़ीड देना होगी तकरीबन 700 से 800 रुपये की एक दिन की आपकी फ़ीड लगेगी। 110 से 120 ग्राम एक मुर्गी की फ़ीड होती है एक दिन की। एक दिन में मुर्गी 110 ग्राम तक फ़ीड खाती है। तो इस तरह से अगर हम इसको 110 को ज़रब दें तो ये तकरीबन 5-6 किलो, 7 किलो, 6 किलो, 5 किलो फ़ीड बनती है इनकी एक दिन की फ़ीड। ठीक है, तो इतनी आपने डेली देनी है। और मैं कोई मतबादल ढूंढना चाह रहा हूँ कि फ़ीड मुझे ना देनी पड़े और मैं कोई मतबादल रास्ता ढूंढ लूँ जो थोड़ा सस्ता हो, जिससे अंडे भी आएँ। पहले मैंने इनको गंदम पर रखा हुआ था। गर्मियों के अंदर दोस्तों आपने गंदम डायरेक्ट नहीं देनी, मेरी गलती थी। ये मरती तकरीबन सारी मुर्गियां समझ लें मैंने आखिरी स्टेज से दोबारा उठाई हैं दोस्तों भाइयों के मशवरे से। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की, कुछ यूट्यूब से मुझे आइडियाज़ मिल गए, कुछ कमेंट सेक्शन में भाइयों दोस्तों ने गाइड किया, तो जिस वजह से इनका बीमारी का अटैक अल्लाह का शुक्र ख़त्म हो गया। इनकी टांगों पर वज़न आना कम हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आपने डाइट अच्छी नहीं रखी इनकी, जिसकी वजह से इनमें कैल्शियम की और ताकत की कमी हो गई है और ये टांगों से बैठती जा रही हैं। फिर मैंने रख के इनको खिलाया 5-6 दिन, मल्टीविटामिन का यूज़ करवाया, बुखार की मेडिसिन दी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना बेहतर हो गई। सिर्फ एक बर्ड का उन दिनों में मुझे लॉस हुआ था। बाकी इनमें सी ग्रेड का जो चूज़ा था वो मैंने अलग किया हुआ था। उसको मैंने कहा ये बाकी जो थे ना मुर्गियाँ ये खाने नहीं देते थे, क्योंकि ये जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वो छोटों को मारते हैं, खुराक सारी खुद खा जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है। तो मैंने उनको अलग किया था, लेकिन अलग पाल के भी कोई रिस्पांस नहीं आया। महीना 1.5 महीना वो अलग रहे। हाँ जी 1.5 महीना वो अलग रहे, तो लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो किसने कहा था इधर आओ, चलो 1.5 महीना उनको अलग रखा, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया मुझे, कोई यानी कि उनकी प्रोग्रेस नहीं मुझे नज़र आई। तो मैंने उनको सेल कर दिया। एक दोस्त भाई ने भी मशवरा दिया मुझे कि सी ग्रेड का चूज़ा जो होता है ना वो पैदाइशी कमज़ोर होता है, तो उसको आप जितना मर्ज़ी केयर कर लें, जितनी मर्ज़ी फ़ीड दे लें, उसने आपका नुकसान नहीं करना है, उसने आपको प्रॉफिट नहीं देना, उसने वज़न गेन नहीं करना, वेट गेन नहीं करना। अब ये देखें ना, ये परिंदा भी उसके साथ का है और ये भी उसी के साथ का है। अब इसका साइज़ देख लें और इस मुर्गी का साइज़ देख लें, इनकी एज, इनकी खुराक बिल्कुल एक जैसी है। अब या तो इसको प्रॉपर खुराक नहीं मिली हुई, और या फिर जो है इसको प्रॉपर खुराक नहीं मिली, या फिर ये सी ग्रेड का चूज़ा जिसने वज़न करना ही नहीं था। तो फार्म वाले तो जो है इसको ज़्यादा शीरा दे देते हैं, मीठा पानी दे देते हैं, गुड़ वाला पानी देते हैं, जिससे कमज़ोर चूज़े की वैसी मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी कि वो डेथ में चला जाता है। तो गर्मियों के अंदर दोस्तों अगर आपने गंदम देनी भी है तो इनको भिगो के देनी है, 7-8 घंटे भिगो लें उसको। ठीक है, तो वो भीग जाएगी तो वो मतलब कि उसकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी, इनका पोटे में गर्मी नहीं होगी और आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ये बात मुझे सारी गर्मियाँ गुजारने के बाद पता चली। दूसरा नंबर, सिर्फ गंदम ना दें इनको, मिक्स दाना खिलाएंगे तो अंडों पर आएंगी, वरना नहीं आएंगी। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो भी एक्सपीरियंस है। 3-4 दिन मैंने इनको मंडी से ला के ठीक ठाक दाना, खुराक, सब्जियाँ, टमाटर, मिर्चें, आलू सारा कुछ दिया। मुझे 3 अंडे रेगुलर आना शुरू हो गए। उसके बाद मैं बिज़ी हो गया, मैंने इनको दाने और कुछ फीड पे रख लिया, तो जिसकी वजह से हम अंडों की पैदावार में साथ ही नागे ज़्यादा हो गए। तो एक और वीडियो है अंडों के हवाले से, इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट बनाऊंगा। उसमें मैंने इंटरनेट से भी डाटा इकट्ठा किया है, तो अंडों के लिए कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, कौन कौन सी खुराक देनी है, कैसे आपने मैनेज करना है, वो अभी मैंने फार्मूला ट्राई नहीं किया, लेकिन जो मैंने नॉलेज हासिल किया वो फार्मूला भी आपके साथ शेयर करूँगा और इनको डालने के बाद एक्सपीरियंस भी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। ये वो वाहिद छोटा सा कारोबार है कि अगर आप इनको 15 से 20 मुर्गियाँ भी अंडों पर आ जाएँ तो आप डेली बेस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ठीक ठाक जो है पर मंथ जो है एक प्राइवेट टीचर जो इस टाइम है उससे सैलरी से अच्छी सैलरी आप 20-25 मुर्गियाँ रख के कमा सकते हैं। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप जो मर्ज़ी करें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।